एक्शन। हाय बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड पे। और आज के वीडियो का नाम है कि यार हम लोग रिवीजन के नोट्स कैसे बनाएं। देखो, पहली बात, रिवीजन नोट से तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ये तुम्हारी महाभारत रामायण लिखने वाले नोट्स नहीं है कि यार इतना कुछ नहीं लिखना। यू डोंट हैव टू राइट सो मच, राइट? जो आपको याद ही नहीं रहे। आप लोग, सबसे पहले मैं बताती हूँ, और ये कहो कि यार पानी मैम आपको मतलब हमारे अंदर की बात कैसे पता चली। आई विल टेल यू। तुम लोग नोट्स कैसे बनाते हो? तुम लोग नोट्स दो तरह से बनाते हो, विच इज द वर्स्ट थिंग। पर पहले बताती हूँ नोट्स बनाते कैसे हो। सबसे पहले तुम पता है क्या करते हो? मान लो मैं टीचर हूँ, तुम मेरे लेक्चर में बैठे हो, पेपर पेन खोल के बैठोगे, बड़े इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग अच्छे बच्चे, और लिखना शुरू कर दोगे। जो टीचर बोल रहा है, जो कर रहा है, यू विल स्टार्ट टू राइट इट डाउन। बट बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों, ऐसे नहीं करना। देखो, जब कोई टीचर बोल रहा है तो वो फ्लो में बोल रहा है, वो आपको चीजें समझा रहा है। नोट्स आर नॉट मेंट फॉर समझना। समझ में तो आपको आ चुका है, समझ में तो आपको पढ़कर आएगा। नोट्स लास्ट में उन चीजों के लिए होता है जो आप भूल रहे हो, जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो चीजें आपको भूल रही है। यहीं पर सब बच्चे मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है नोट्स आर फॉर अंडरस्टैंडिंग, नोट्स समझने के लिए। नहीं बेटा, बुक्स है समझने के लिए, नोट्स रिविजन के लिए है। अगर नोट समझने के लिए होते तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स की क्या जरूरत है? नोट्स आर द लास्ट मिनट रिविजन टिप्स। नोट्स वो चीज है जो आपको समझ में आया, जो आपने उससे समझा, और कई बार आपको भूल ना जाए वो चीज आपने एक जगह पर लिखकर रख ली। ये नोट्स होते हैं। तो जब टीचर आपको समझा रहा है, जब आप तब नोट्स बनाओगे, वो नोट्स नहीं बनेंगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एक जगह आपने लिख लिए। दूसरी गलती आप कहाँ करते हो? आप किताब पढ़ रहे हो, किताब खोली आपने, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को पढ़कर आप कुछ समझ रहे हो, कुछ देख रहे हो उस बुक में, और साथ के साथ कॉपी करते चल रहे हो। मतलब अब आप क्या गलती कर रहे हो? आपने उस बुक को अपनी कॉपी में रेप्लिकेट कर दिया। क्यों क्यों इतनी मेहनत करना? उस बुक को जाके जेरोक्स ही करवा लो। अगर आपको लगता है मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है, तो वो बुक उठाओ, रेप्लिकेट कर दो, बुक उठाओ, कॉपी कर दो। क्या जरूरत है इतना ज्यादा उसको उस पर काम करने की? कोई भी इसकी मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। एब्सोल्युटली उसको उसको मतलब जेरोक्स करा लो, उसका तो प्रिंट आउट ले लो। क्या जरूरत है बुक को कॉपी करने की? क्या जरूरत है? इसीलिए तुम्हारे जो नोट्स होते हैं वो बहुत फैल जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, और फिर तुमसे दो प्रॉब्लम्स और हो जाती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? दो और। एक, उन नोट्स को तुम कभी भी पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो इतने बड़े हो जाते हैं, लास्ट के एक दो घंटे में या लास्ट के एक दो दिन में तुमसे रिवाइज नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है नोट्स की? तुमसे कंप्लीट ही नहीं होती। इतना लिखना पड़ता है, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। होता है कि नहीं होता? कमेंट सेक्शन पे लिख देना, यस मैम लिख देना पक्का से। ना तो तुमसे वो नोट्स रिवाइज हो पाएंगे, और ना ही तुम उन्हें कभी कंप्लीट कर पाओगे। तो रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं? अब तुमने, जिसने इस साल एग्जाम दिया होगा, जब भी तुम एग्जाम देते हो तुम्हें लगता होगा यार काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जो मैं नोट्स के फॉर्म में यूज कर पाती। एक तो मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज द बुक विच आई एम राइटिंग इज अ हैंडमेड नोट्स, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। बट उसके ऊपर भी या उसमें भी या तुम्हें कभी भी अपने खुद के नोट्स अगर बनाने पड़े तो क्या करना है? 5 थिंग्स विच आई विल टेल यू जो आपको हेल्प करेंगे अपने नोट्स बनाने में। नंबर 1, कभी भी नेवर कॉपी द टीचर एंड नेवर कॉपी द बुक। जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए, वो नोट्स नहीं होते हैं। सो क्या करना है? 4 ways टू मूव फॉरवर्ड। नंबर 1, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद 1 2 3, आपको जितनी बार लगता है कि यार मेरे को एनसीईआरटी अच्छे से याद होने लग गई है, मुझे उसके वर्ड समझ में आ रहे हैं, उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए एनसीईआरटी को। उसके बाद आपके पास अगर ट्यूशन के नोट्स है, वेदांत तो क्या आप स्टूडेंट हो, हमारा तत्व आप पढ़ते हो, क्लास में वेव बुक्स होती हैं आप वो पढ़ते हो, आपने 1-2 बार पूरा सब कुछ थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया। जब 2-3 बार आपकी थ्योरी हो गई, आपको कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उनको आपने वहां अंडरलाइन कर दिया, अभी तक नोट्स नहीं लिखे। उसके बाद आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। 1 बार 2 बार चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिए। जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो, भले ही मान लीजिए आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, ट्यूशन के नोट से पढ़ लिया, 1 या 2 बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, अच्छे से बढ़िया से बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
अब आपने ये दोनों चीजों को बंद किया, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रही हूं, आपने एक्टिव रिकॉल किया। आपने देखा कि यार अच्छा मॉलिक्यूलर बेसिस, मुझे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है, मुझे विरुलेंस की डेफिनेशन पता है, अच्छा एस क्या होता है, आर क्या होता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, उसके बाद कौन आया था, एवरी मैकलियोड मैककार्टी आया था या हर्शी चेज आया था। अच्छा बैक्टीरियोफेज पे किसने काम किया था, S32 प्रोटीन का होता है कि अच्छा फॉस्फोरस किसका होता है, 35 किसका होता है। तो आपने एक्टिव रिकॉल किया, काफी चीजें आपको याद होंगी। जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो, जो एक्टिव रिकॉल करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, बिकॉज ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में हाईलाइटेड हैं और इन पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इन्हें अपने नोट्स में इन स्मॉल पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिव रिकॉल लिखना शुरू करते हो। जहां पर एक्टिव रिकॉल करते हुए आप स्टक हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा यार शिट ये क्या था, आप ऐसे प्रेशर डाल रहे हो अपने ऊपर कि मुझे याद आना चाहिए, वो पॉइंट स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिखो, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जो आपको एग्जाम में भी भूलेगा और आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। नोट्स इसीलिए कभी भी टीचर के साथ या बुक पढ़ते हुए नहीं करने, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद एक्टिव रिकॉल से नोट्स बनते हैं। जो पॉइंट्स आप भूल रहे हो उनको नोट्स में हाईलाइट कीजिए। दिस इज द वे टू मेक नोट्स, दिस इज द फुल प्रूफ मेथड टू मेक नोट्स। कैसे इनको रिवाइज करना है, कैसे अपना स्कोर इंप्रूव करवाना है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोट्रॉनिक। टेक केयर, बाय।